हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी एजेस 001। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम अपने क्लास 12 के हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 5 जो था चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को लगभग कवर कर लिया है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो कांग्रेस के स्प्लिट को लेकर के था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस पार्टी नवंबर 1969 के अंदर था वो दो पार्ट में कांग्रेस आर कांग्रेस ओ में टूट गई थी। आज के इस वीडियो के अंदर होता है हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है 1971 का इलेक्शन। देखिए, इससे पहले आपने जो था देखा था कि नवंबर 1969 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी ये दो पार्ट में टूट गई थी। एक था कांग्रेस ओ और दूसरा था कांग्रेस आर। इसको लीड कर रहे थे सिंडिकेट के लीडर्स। सिंडिकेट कौन थे आप सबको पता होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस आर के लीडर थे स्वयं इंदिरा गांधी जी। इतनी बातें जो थे आपने इसके पहले वीडियो के अंदर था वो देखा था। लेकिन जब देखिए बात यहां पे होती है कि नवंबर 1969 के अंदर कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में टूट चुकी थी। अब ये कांग्रेस ओ वाले जो थे ये और ये कांग्रेस आर, ये दोनों अलग हो चुके थे। इसके वजह से क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी होती है, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी थी जिसने अब तक पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजॉरिटी स्टैब्लिश कर रखी थी, ठीक है। अभी तक पार्लियामेंट में पावर में कौन था, कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। सरकार जो थी अभी तक किसने बना रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने जो था बना रखी थी इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में। लेकिन अब क्या है, इस कांग्रेस पार्टी से जिसने पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजॉरिटी बना रखी थी या फिर जिसने अपनी सरकार बना रखी थी उसने उसमें से क्या हुआ था, अब कांग्रेस ओ के लीडर जो थे वो बाहर हो चुके थे, ठीक है। कांग्रेस ओ के लीडर जो थे उन्होंने इस कांग्रेस पार्टी से, जिसके लीडर अभी कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं, इन्हीं की सरकार जो है अभी बनी हुई है, यही जो थे अभी प्राइम मिनिस्टर है। इस कांग्रेस से अब ये जो एक फैक्शन जो था, एक दल जो था कांग्रेस ओ का, वो अब अलग हो चुका था। और जब कांग्रेस ओ वाले जो होते हैं, ये जो फैक्शन होता है सिंडिकेट के लीडर्स का, ये जब अलग हो जाते हैं कांग्रेस आर से, ठीक है, जिसने अपनी सरकार भी यहां पे बना रखी है, तो होता है क्या है कि जो इंदिरा गांधी जी की सरकार होती है अभी, ये माइनॉरिटी में जाती है। अभी तक जब सब लोग साथ में थे तब इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजॉरिटी बना रखी थी, सरकार बना रखी थी। लेकिन अब क्या है, कुछ कांग्रेस के लीडर्स जो है, कुछ एमपीज जो है, कुछ एमएलए जो है, ठीक है, कुछ एमपीज जो है, सॉरी एमएलए तो नहीं बोलेंगे, कुछ एमपीज जो है वो कांग्रेस पार्टी से वो अलग हो चुके हैं। जिसके वजह से क्या होता है, कांग्रेस पार्टी जो कि अभी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी में है वो अब माइनॉरिटी में आ जाती है। और आपको पता है कि अगर सरकार हमको जो होता है बना करके रखना है तो उसके लिए हमको मेजॉरिटी में होना जो होता है मस्ट है। लेकिन अब जो इंदिरा गांधी जी की पार्टी है वो माइनॉरिटी में आ चुकी है, तो आपको लगता होगा कि अब तो कांग्रेस पार्टी जो है जिसको इंदिरा गांधी चला रही है ये तो गिर जाएगी सरकार, क्योंकि माइनॉरिटी में आ गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जब ये लीडर्स यहां से छोड़ करके चले जाते हैं तो कांग्रेस आर जो होती है, जो इंदिरा गांधी जी की सरकार होती है, इसको कुछ पार्टियां होती हैं जैसे कि डीएमके पार्टी हो गई, सीपीआई हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सारी पार्टीज का होता है सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है वो गिरने से पार्लियामेंट में बच जाती है, ठीक है। किसी तरीके से इंदिरा गांधी जी की सरकार जो होती है वो टिक जाती है, वो गिरती नहीं है। लेकिन अब इसमें जो होता है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि सरकार तो चलो इंदिरा गांधी जी ने अपने बचा ली है, किसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी जो है इंदिरा गांधी जी की वो बनी हुई है दूसरी पार्टी की मदद से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जो इंदिरा गांधी जी होती हैं ये अब दूसरे पार्टीज के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंस हो जाती हैं। पूरी तरीके से इंदिरा गांधी जी या फिर इंदिरा गांधी जी की जो सरकार होती है दूसरे पार्टीज के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है। इंदिरा गांधी जी क्या होता है कि जब भी इंदिरा गांधी जी को कोई मान लो कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई मान लो पॉलिसी इनको बनाना है, कोई प्रोग्राम इनको मान लो अगर बनाना है इंदिरा गांधी जी को, तो ये अब इंदिरा गांधी जी कोई भी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी प्रोग्राम जो था वो अपने खुद के ओपिनियन से या फिर अपने खुद के मर्जी से जो था नहीं बना सकती थी, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता था, बार बार जब भी उनको कोई डिसीजन लेना हो, कोई पॉलिसी बनाना हो, तो उनको क्या था, जो उनके जो अलायंस के मेंबर थे जैसे कि डीएमके पार्टी के लीडर्स, उनसे जो था उनको कंसल्ट करना पड़ता था कि बताइए हम ये फैसला लें या फिर ना लें।
सीपीआई के पार्टी के जो लीडर थे उनसे बार बार उनको बात करना पड़ता था कि बताइए ये काम हम करें या फिर ना करें, ये फैसला कैसे लिया जाए। ठीक है, तो उनको बार बार क्या था, कंसल्ट करके काम करना पड़ रहा था, या आप सिंपली कह सकते हैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुकी थी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली जो था इंदिरा गांधी जी काम नहीं कर पा रही थी। अभी तक क्या था, इंदिरा गांधी जी को जैसा मन में जो था उनके आता था वैसा कर रही थी, जो फैसला उनको अच्छा लगता था वो फैसला ले रही थी, जो प्रोग्राम लाना चाहती थी उसको आसानी से ले आती थी। लेकिन अब ऐसा जो था वो नहीं था। अब इंदिरा गांधी जी जो थी वो अपनी जो अलायंस मेंबर थे उनके, ठीक है, जो अलायंस पार्टियां थी डीएमके सीपीआई, इन सबके ऊपर जो था डिपेंडेंट हो चुकी थी अपने पॉलिसीज को बनाने के लिए, अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, अपने डिसीजन को बनाने के लिए। क्योंकि अगर जो होता है वो अपने अलायंस मेंबर से बिना कंसल्ट किए कोई डिसीजन, कोई पॉलिसी या फिर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर देती है तो जाहिर सी बात है जो अलायंस पार्टीज हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेंगी और इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाएगी। तो अपनी सरकार को बचाने के लिए क्या था, इंदिरा गांधी जी को बार बार इन सारी पार्टीज के ऊपर, ठीक है, इन सारी पार्टीज के ऊपर जो था डिपेंडेंट होना पड़ता था। ठीक है, वो कोई भी इंडिपेंडेंट होकर के काम जो था इंदिरा गांधी जी, ठीक है, फ्री होकर के या फिर आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट होकर के कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। इसके वजह से क्या था, इंदिरा गांधी जी जो भी प्रोग्राम लेकर के जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहती थी और जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहती थी इंदिरा गांधी जी, वैसे उनके प्रोग्राम, वैसे उनकी पॉलिसीज जो थे वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो अब इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो होती हैं इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए, इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो ये जो उनके जो अलायंस पार्टीज हैं, ठीक है, अलायंस पार्टीज जो हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, और या फिर आप कह सकते हो पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने दिसंबर 1970 के अंदर जो लोकसभा है उसको भंग करवा दिया। ठीक है, उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व करवा दिया और फ्रेश इलेक्शन का जो था वो घोषणा कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया कि हम दोबारा चुनाव करवाएंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको डिपेंडेंसी थी। दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर उनकी पोजीशन काफी ज्यादा वीक थी, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया कि हम अपनी पार्टी को दोबारा से मेजॉरिटी में लाने के लिए, ठीक है, अपनी पार्टी को दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी में लाने के लिए, डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए अपने अलायंस मेंबर से, और पार्लियामेंट के अंदर अपनी पोजीशन को दोबारा से मजबूत करने के लिए हम दोबारा से चुनाव करवाएंगे। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने दिसंबर 1970 के अंदर लोकसभा को भंग करवा दिया और फ्रेश इलेक्शन की जो थे घोषणा कर दी। ये फ्रेश इलेक्शन जो थे वो फरवरी के आसपास जो थे होने थे, फरवरी 1971 के अंदर। ठीक है, अब ये फ्रेश इलेक्शन जो थे 1971 का जो इलेक्शन जो था कैसा हुआ, इस समय माहौल क्या था, इसके रिजल्ट क्या था, वो अभी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए 1971 का जो इलेक्शन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है आपके पढ़ने के लिए भी और हमारे इतिहास के अंदर भी, और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। 1971 के इलेक्शन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो जरूर आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जो 1971 का इलेक्शन था, 1971 के इलेक्शन के दौरान क्या होता है, हमारी पूरी कंट्री के अंदर जो कांग्रेस आर होती है, कांग्रेस आर थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी की जो पार्टी जो थी, इसका हमारे देश के अंदर जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो है वो उतना अच्छा मजबूत जो होता है नहीं होता है। ठीक है, कांग्रेस आर जिसको इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी, उनकी पार्टी का जो सपोर्ट होता है हमारे देश के अंदर, जो पॉपुलैरिटी होती है हमारे देश के अंदर, वो काफी अच्छी जो होती है उस समय नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला जो सिंपल कारण है वो ये है, ठीक है, कि जो कांग्रेस आर थी ये भी एक नई पार्टी थी, एक तरीके की एक नई पार्टी थी। अभी 2-3 साल पहले नवंबर 1969 के अंदर इसका जन्म हुआ था, तो एक नई पार्टी थी। और आप सभी को पता है कि जब भी कोई काम आप शुरू करते हो, ठीक है, चाहे नई पार्टी बनाते हो या फिर कुछ भी होता है आप करते हो, तो उसको सक्सेसफुल होने में जो होता है या फिर लोगों का समर्थन पाने में जो होता है थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी एक तरीके की एक नई पार्टी थी जिसकी वजह से क्या था, सपोर्ट जो था लोगों के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा एकदम निश्चय नहीं था, नहीं, सपोर्ट था, लेकिन बहुत ज्यादा जो था वो एक बड़े लेवल का, एक लार्ज स्केल का सपोर्ट जो था लोगों में नहीं था। दूसरा कारण जो था इसका, इस कांग्रेस आर पार्टी का, जिसकी वजह से थोड़ा सा कमजोर पड़ रही थी, वो ये था कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका काफी ज्यादा वीक हो चुका था। वीक कैसे हो चुका था, अभी तक कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक थी, अभी तक कांग्रेस पार्टी एक थी, अब लेकिन ये 2 पार्ट में जो था बढ़ चुकी थी। ठीक है, एक विभाजन जो था इसका हो चुका था, कुछ लोग जो था अलग हो चुके थे, कुछ लोग अलग हो चुके थे, जिसके वजह से क्या हुआ था, विभाजन होने की वजह से,
ठीक है, बंटवारा होने की वजह से क्या था, कांग्रेस पार्टी के अंदर स्प्लिट होने की वजह से जो कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था, क्योंकि अब सारे लीडर्स इनके पास नहीं थे, कुछ लोग जो थे इनसे अलग हो चुके थे, जिसकी वजह से इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा जो था वीक हो चुका था। तीसरा इसका कारण जो था वो ये था कि 1971 तक क्या था, जो कांग्रेस ओ थी, कांग्रेस ओ जो थी, लोग जो थे इस कांग्रेस ओ को रियल कांग्रेस के रूप में मान रहे थे। लोग जो थे वो रियल कांग्रेस जो थी, वो कांग्रेस जिसको नेहरू जी ने चलाया था, जिसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने चलाया था, जिसको 1885 के अंदर बनाया गया था, जो रियल कांग्रेस थी, लोग उस रियल कांग्रेस को कांग्रेस ओ के रूप में देख रहे थे। ठीक है, ये जो कांग्रेस आर थी, जो इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस थी, ये एक तरीके से न्यू कांग्रेस थी। लोग जो थे इसको नए कांग्रेस के रूप में देख रहे थे, लोग कह रहे थे कि नई कांग्रेस है, जो हमारी ओल्ड कांग्रेस है, ठीक है, 1952-47 जिसके लीडरशिप पे हमने इंडिपेंडेंस हासिल की है, वो कांग्रेस कांग्रेस ओ है, वो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। जिसकी वजह से क्या था, जो सपोर्ट जो था कांग्रेस ओ का लोगों में वो काफी ज्यादा अच्छा था, और वहीं पे कांग्रेस आर का जो था वो थोड़ा सा सपोर्ट जो था वो कम था। एक तो कारण ये हो गया, दो तीन कारण इसके वजह से, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का जो पोजीशन जो थी 1971 के इलेक्शन के दौरान वो थोड़ी सी वीक हो रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि जब 1971 का चुनाव आता है तो इस समय क्या होता है, जितने भी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज होती हैं, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज होती हैं और जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं, देखिए अभी यहां पे क्या है, कांग्रेस प्लस सीपीआई एक तरफ है, ये दो पार्टियां, बाकी की जितनी पार्टियां होती हैं एक तरफ, जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टियां होती हैं, जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं, ये सारी की सारी पार्टियां जो होते हैं मिल करके एक इलेक्टोरल अलायंस बना लेती हैं, एक इलेक्टोरल अलायंस बना लेती हैं जिसका नाम था ग्रांड अलायंस। अगर आपको याद हो तो आपने देखा था कि 1967 के चुनाव के दौरान ऐसे ही जो अपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए एक अलायंस बनाया था, एक इलेक्टोरल अलायंस बनाया था, जिसको हमने दिया था नाम नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म जो था हमने नाम दिया था उस समय 1967 के चुनाव के दौरान। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से, इसी नॉन कांग्रेसिज्म के तरीके से 1971 के दौरान भी जितनी भी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज होती हैं और जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं, इन सबने फिर से एक बार मिलकर के एक इलेक्टोरल अलायंस बनाया जिसका नाम था ग्रांड अलायंस, ताकि ये इंदिरा गांधी जी को होता है वो 1971 के चुनाव में हरा सकें। इस ग्रांड अलायंस के अंदर जो थे वो बहुत सारी पार्टियां थी, ठीक है, जैसे कि भारतीय जनसंघ था, ठीक है, और भारतीय क्रांति दल था, उसके साथ साथ जो था इसके अंदर एसएसपी पार्टी थी, आपको याद होगा, पीएसपी पार्टी थी, और एक दो पार्टी और थी, जैसे कि स्वतंत्र पार्टी भी जो था इसके अंदर थी। ये पार्टियां जो था वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे 1 मार्क्स में जो था पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी पार्टी जो थी वो ग्रांड अलायंस के अंदर नहीं थी। ठीक है, टफ क्वेश्चन बनाने के लिए, तो प्लीज इसको जो था ध्यान रखिएगा। इस ग्रांड अलायंस के अंदर जो था ये सारी पार्टियां जो थी वो इंक्लूडेड थी। ठीक है, ये ग्रांड अलायंस जो था बेसिकली बनाया गया था ताकि ये लोग इंदिरा गांधी जी को जो था वो हरा सकें। लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात यह है कि देखिए आप सभी ये बात जानते भी होंगे कि जो चुनाव होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल वार होता है, ठीक है, जो चुनाव होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो पॉलिटिकल वार होता है, ये पॉलिटिकल वार जो होता है बेसिकली आप इस पॉलिटिकल वार को या फिर चुनाव को जो होता है बहुत सारी पार्टीज के, बहुत सारे एमपीज के समर्थन के जरिए, या फिर आप अगर ये सोचें कि हम बहुत ज्यादा अगर एडवर्टीजमेंट कर लेंगे, ठीक है, या फिर अगर हमारे जो अपोजिशन कैंडिडेट के मेंबर हैं अगर उनकी हम बहुत ज्यादा बुराई कर लेंगे, उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर देंगे लोगों के सामने, तो हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, पॉलिटिकल वार जो होता है आप बहुत सारी पार्टियों के समर्थन के जरिए या फिर अपने अपोजिशन कैंडिडेट की बुराई करके या फिर बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट करके आप चुनाव जो होता है या फिर पॉलिटिकल वार को जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, खैर ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपको चुनाव जीतने में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चुनाव जीतने के लिए वो होती है, वो बताती है कि आप चुनाव जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी पॉलिसी कैसी है, आपके पास प्रोग्राम कितने ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अगर चुनाव के अंदर आपका जो एजेंडा है, जो आपके प्रोग्राम है आपकी पार्टी के, जो पॉलिसी है, जो प्रिंसिपल है आपकी पार्टी की, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये लगभग जो होता है तय हो जाता है कि आपकी पार्टी जो होती है वो चुनाव आसानी से जीत सकती है। ठीक बिल्कुल 1971 के इलेक्शन के दौरान भी ऐसा होता है। होता क्या है कि ये जो ग्रांड अलायंस था, ग्रांड अलायंस था, भले इसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल थी, ठीक है,
इनका जो डिवीजन जो था वोट्स का या फिर सीटों का वो होना नहीं था, क्योंकि सभी लोगों ने हाथ मिला रखा है, तो जितनी भी सीटें मिलेंगी वो एक ही जगह पर जाएंगी। लेकिन फिर भी ये ग्रांड अलायंस जो था ये इंदिरा गांधी जी की पार्टी के मुकाबले में और उनके अलायंस के मुकाबले में, ठीक है, कांग्रेस आर ने और सीपीआई ने अलायंस बना रखा था, उसके सामने ये जो ग्रांड अलायंस था ये थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। कमजोर क्यों पड़ रहा था? क्योंकि ये ग्रांड अलायंस था, इसके पास भले ही बहुत सारी पार्टीज का था समर्थन था, लेकिन इसके पास एक, आप अगर बात करें इसके पास स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है किसी पार्टी का, ठीक है, जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है या फिर आप कह सकते हो जो प्रोग्राम्स होते हैं कि आप आने वाले चुनाव में लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, आपकी पॉलिसीज क्या है, आपके प्रोग्राम क्या है, कौन कौन से आप प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं ये ग्रांड अलायंस के पास जो थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है, इस चीज में ग्रांड अलायंस काफी ज्यादा पीछे थी, ठीक है। ग्रांड अलायंस के पास जो था कोई एक बहुत ही प्रॉपर या फिर आप कह सकते हो कोई बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रोग्राम एजेंडा जो था लोगों के लिए नहीं था। वहीं पे अगर हम बात करें कांग्रेस और सीपीआई के अलायंस की, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस पार्टी थी इसके पास जो था लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांग एजेंडा था, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग एजेंडा था लोगों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे जो था प्रोग्राम इन्होंने जो था बना रखे थे ऑलरेडी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के जो आप कह सकते हो जो एजेंडा था, जो इनका पॉलिटिकल प्रोग्राम था, ठीक है, लोगों के लिए आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से वेलफेयर प्रोग्राम ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं लोगों के लिए अगर इनकी सरकार पावर में आती है, ये सारी चीजें जो थी कांग्रेस पार्टी की जो थी, जो इंदिरा गांधी जी की पार्टी जो थी वो काफी ज्यादा जो थी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से क्या था लोगों के अंदर इनका सपोर्ट जो था, ठीक है, जो पब्लिक सपोर्ट जो था इनके अंदर वो काफी अच्छा जो था होता जा रहा था लगातार, ठीक है। पहला बात जो था वो ये हो गया। दूसरा कारण जो था वो ये था कि जो ग्रांड अलायंस थी ये सिर्फ 1971 का जो चुनाव जो था, ठीक है, 1971 का जो चुनाव जो था ये ग्रांड अलायंस इस चुनाव को सिर्फ एक प्रोग्राम के ऊपर वो लड़ रही थी, ठीक है, सिर्फ एक प्रोग्राम के ऊपर लड़ रही थी, सिर्फ एक एजेंडे के अनुसार लड़ रही थी और उसका एजेंडा था इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। सिर्फ यही प्रोग्राम के नाम पे जो था ये जो ग्रांड अलायंस थी 1971 का चुनाव लड़ रहे थे। जहां पे भी ये ग्रांड अलायंस के मेंबर जाते थे ये सिर्फ और सिर्फ जो था एक बातें कहते थे, इंदिरा लाओ, वो इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। सिर्फ यही नारा जो था ये हर जगह जहां पे भी जो था कैंपेनिंग करने के लिए जाते थे यही बताते थे, बजाय लोगों को अपने प्रोग्राम बताने में, अपने एजेंडे बताने में, ठीक है, कि हमारा क्या प्रोग्राम है, हमारे क्या एजेंडे हैं, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें जो था छोड़ करके, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके चुनाव के लिए, इन सारी चीजों को छोड़ करके ये जहां पे भी जाते थे अपने 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 इलेक्शन कैंपेन में ये हर जगह केवल एक नारा देते थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ठीक है, केवल यही एक प्रोग्राम के नाम पे 1971 का चुनाव लड़ रहे थे। वहीं पे अगर हम इधर कांग्रेस पार्टी को देखें, इंदिरा गांधी जी की पार्टी को, तो पहली बात तो इनके पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम, ठीक है, एजेंडा इनका काफी ज्यादा जो था मजबूत था, ठीक है, काफी अच्छे लेवल का था। दूसरी बात जो थी कि कांग्रेस पार्टी जो थी, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी की पार्टी जो थी, इन्होंने ये जो स्लोगन दिया इंदिरा हटाओ देश बचाओ का, इसके स्थान पे इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही पॉजिटिव स्लोगन दिया, एक बहुत ही पॉजिटिव स्लोगन दिया जो कि आज भी हमारे इतिहास के अंदर होता है काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा होता है पॉपुलर है, और वो पॉपुलर है गरीबी हटाओ का, ठीक है, गरीबी हटाओ का जो था नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया और ये इतिहास में हमारा जो होता है बहुत ही अच्छे पॉपुलर स्लोगन के रूप में देखा जाता है, ठीक है, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ का नारा जो था इन्होंने दिया था, ठीक है। इस स्लोगन की वजह से क्या हुआ था, एक तरफ आपने देखा ग्रांड अलायंस है वो इंदिरा गांधी जी की बुराई करने पे लगी हुई है बजाय अपने प्रोग्राम, अपने एजेंडे को तय करने में। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने लोगों को अपने प्रोग्राम, अपने एजेंडे के बारे में बता रही है और उसने उसके साथ साथ एक पॉजिटिव स्लोगन भी दिया और वो स्लोगन था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का जो था स्लोगन उन्होंने दिया था इंदिरा गांधी जी ने। इस स्लोगन ने क्या किया, इस स्लोगन का जो था 1971 के चुनाव को जीतने में इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, बहुत बड़ा रोल जो था इस स्लोगन ने प्ले किया था इंदिरा गांधी जी के 1971 के चुनाव को जीतने में, ठीक है। इस स्लोगन की वजह से क्या हुआ था, और ये स्लोगन तो इंदिरा गांधी जी ने दिया ही, इसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे लेफ्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी जो थे इंप्लीमेंट किए थे। अगर आपको याद हो इंदिरा गांधी जी ने जब वो 1967 में पावर में आती है उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे लेफ्ट विंग प्रोग्राम भी चलाए थे, ठीक है, जो बैकवर्ड जो डाउन ट्रोडन सेक्शन से हमारे सोसाइटी के बिलोंग करते हैं उनके वेलबींग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इंदिरा गांधी जी ने जो था बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म चलाया था उन्होंने, ठीक है, लैंड रिफॉर्म के ऊपर फोकस किया था। अगर आपको याद हो लैंड रिफॉर्म के साथ साथ जो था इंदिरा गांधी जी ने जो इनकम में, ठीक है, इनकम अपॉर्चुनिटीज वगैरह हो गई, ठीक है, या फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन है
आपकी लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इसके बीच में ये जो गैप है, इसको कम करने के लिए जो था बहुत ज्यादा कोशिश की थी। ठीक है, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग जो था बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वहीं पे कुछ लोगों को जो होता है इनकम बहुत कम है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ठीक है एकदम लो लेवल का है। ठीक है, तो ये जो गैप जो था हमारी सोसाइटी के अंदर, इसको कम करने पे जो था इंदिरा गांधी जी ने काफी ज्यादा फोकस किया। इसके साथ साथ इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा इंदिरा गांधी जी ने फोकस किया। ठीक है, और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी ने प्रीवी पर्स जो था, ठीक है, प्रीवी पर्स जो था इसको भी हटा दिया था। ठीक है, प्रीवी पर्स को था हटाने के ऊपर था फोकस किया। ठीक है, भाई प्रीवी पर्स क्या होता है, खैर अभी आप ये ध्यान रखिए कि प्रीवी पर्स को हटाने के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने फोकस किया। ये होता है क्या है भी, इसको हम थोड़ी देर बाद जो था डिस्कस करने वाले हैं, पर आप इसको ध्यान रखिएगा कि प्रीवी पर्स को हटाने के लिए जो था इन्होंने फोकस किया। तो आप एक तरफ देखिए कि ये जो पॉजिटिव स्लोगन दिया गरीबी हटाओ का, ये जो हमारे कंट्री के जो बैकवर्ड सेक्शन है उनके लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम इंदिरा गांधी जी ने जो इंप्लीमेंट किए थे, और जो आगे आने वाले चुनाव में जो उन्होंने प्रोग्राम तय कर रखे थे हमारे वेलफेयर करने के लिए बैकवर्ड सेक्शन के, इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने जो सपोर्ट जो था, इंदिरा गांधी जी को जो हमारे कंट्री के जो बैकवर्ड आप कह सकते हो, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो बैकवर्ड जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जैसे कि चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी का हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो गरीब एक लेबर हो, ठीक है, चाहे वो यूथ हो, ठीक है, ये सारे सेक्शन जो थे हमारे सोसाइटी के अंदर, जो कि हमारे सोसाइटी का एक मेजर कंपोनेंट होता है, फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारी सोसाइटी को देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होता है वो इसी बैकवर्ड और डाउन ट्रोडन सेक्शन में आती है। इस बैकवर्ड और डाउन ट्रोडन सेक्शन का जो सपोर्ट जो था, इन सारे कारणों की वजह से, इस स्लोगन की वजह से, ये सारे प्रोग्राम चलाने की वजह से, इन सबका सपोर्ट जो था इंदिरा गांधी जी को काफी अच्छा मिल गया। ठीक है, लोगों को ये जो बैकवर्ड सेक्शन जो था हमारी कंट्री का, लोगों ने जो था इंदिरा गांधी जी को अपने एक प्रोटेक्टर के रूप में जो था देखना शुरू कर दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को लोग कहने लगे कि ये जो हमारी कंट्री के जो बैकवर्ड, ठीक है, जो पुअर, या फिर आप कह सकते हो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ठीक है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इन सबकी जो होते हैं इंदिरा गांधी जी प्रोटेक्टर हैं, या फिर आप सिंपली कह सकते हो एक तरीके से मसीहा हैं। लोग जो थे इनको मसीहा के रूप में जो था देखने लगे। ठीक है, स्पेशली जो हमारे कंट्री के जो पुअर लोग थे, जो बैकवर्ड लोग थे, ये सारे लोग इंदिरा गांधी जी को एक मसीहा के रूप में देखने लगे, जिसके वजह से क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी का जो सपोर्ट जो था ग्रैंड अलायंस के मुकाबले काफी ज्यादा जो था अच्छा हो चुका था लोगों में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंदिरा गांधी जी का जो सपोर्ट जो था 1971 के अंदर, ये इतना अच्छा क्यों हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आएगा। अब इसी बीच फरवरी 1971 के अंदर चुनाव होते हैं। आपने देख लिया कि माहौल जो था उस समय कैसा था, हर एक पार्टी जो थी उसका सिचुएशन क्या था 1971 के चुनाव के दौरान, आपने देख लिया। अब इलेक्शन जो 1971 के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें कि चुनाव के नतीजे क्या थे, तो इस चुनाव के नतीजे जो होता है बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होते हैं। ठीक है, जैसा ग्रैंड अलायंस को लग रहा था कि उनकी सरकार बनने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट 1971 के चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी और जो सीपीआई, ठीक है, कांग्रेस आर प्लस जो सीपीआई, इन दोनों का जो अलायंस बना हुआ था, इसको 375 सीटें मिलती हैं। 375 सीटें जो होता है इनको टोटल मिलती हैं, प्लस इनको 48.4% वोट भी जो है मिलते हैं। अगर हम कांग्रेस केवल आर की बात करें, जो इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी बात करें, तो कांग्रेस पार्टी को 352 सीटें मिलती हैं, प्लस 44% होता है वो वोट इसके साथ मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एक तरीके से जो डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, और ये जो चुनाव के नतीजे जो थे, जो सीटें, जो वोट इंदिरा गांधी जी को मिला था, ये 1952 तक, ठीक है, जो वोट अभी तक मिले थे इंदिरा गांधी जी को, जो कांग्रेस पार्टी को 1952 तक अभी तक जो वोट मिले थे, ठीक है, अगर हम इन दोनों के कंबाइन की बात करें, 375 सीटें प्लस 48.4% वोट, ये जो कांग्रेस पार्टी और सीपीआई को हासिल हुआ था, ये 1952 या फिर जो पिछले 4 इलेक्शन होते उन सबसे जो था, उन सबके मुकाबले में काफी ज्यादा था। ठीक है, 375 सीटें, और इतना वोटिंग शेयर जो था कांग्रेस पार्टी को 1952 से कभी नहीं मिला था। ठीक है, जितने भी चुनाव हुए थे उन सब में जो था इंदिरा गांधी जी को, सॉरी, कांग्रेस पार्टी को जो था कभी भी 375 सीटें और 48.4% वोट जो थे वो कभी नहीं मिले थे। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ था जब उनको 375 कांग्रेस पार्टी प्लस जो सीपीआई जो थी, इनको कंबाइनली जो था इतनी ज्यादा वोट और इतनी ज्यादा सीटें जो थे मिली थी। ठीक है, वहीं पे अगर हम जो है बात करें, जो ग्रैंड अलायंस होता है, जो ग्रैंड अलायंस होता है, इसको लगभग 40
सीटों से भी कम जो होता है सीटें मिलती है, ठीक है, 40 से भी जो होता है कम सीटें इनको मिलती हैं। वहीं अगर जो इनका जो मेन राइवल था, इंदिरा गांधी जी को जो मेन राइवल थे जो थे कांग्रेस ओ को होता है सिर्फ और सिर्फ लगभग जो होता है 16 सीटें जो होता है मिलती हैं, और इनका वोटिंग शेयर जो होता है वो इंदिरा गांधी जी की जो पार्टी जो थी उसके वोटिंग शेयर के 1/4 से भी होता है कम होता है, 1/4 से भी होता है वो कम होता है। तो 1971 के चुनाव में एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी जो होती हैं वो विजय प्राप्त कर लेती हैं, एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी जो होते हैं वो सरकार बना लेती हैं। और जो एक ग्रैंड अलायंस होता है जिसने योजना बनाई थी कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, इंदिरा गांधी जी को हराने के लिए, ये पूरी तरीके से ग्रैंड फेलियर होता है, ठीक है, इनका प्रोजेक्शन जो होता है बिल्कुल एक तरीके से होता है फेल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी की जो पार्टी है उसने अपना झंडा होता है गाड़ लिया है। और इसके साथ साथ और आगे होता है कि 1971 के अंदर ही आगे चल करके फिर चुनाव इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। आपको अगर याद हो बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है। इसमें फिर से क्या होता है, इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप पे हमारे भारत ने जो था पाकिस्तान को हराया था, जिसकी वजह से क्या होता है इंदिरा गांधी जी की एक ग्रेटेस्ट स्टेटसमैन के रूप में इनको देखने लग जाते हैं लोग, ठीक है। इंदिरा गांधी जी को एक बहुत ही ग्रेटेस्ट, एक बहुत ही पावरफुल स्टेटसमैन, एक बहुत ही पावरफुल जो होता है बहुत ही सक्सेसफुल लीडर के रूप में जो होता है लोग इंदिरा गांधी जी को देखने लग जाते हैं। इवन लोग जो थे वो इंदिरा गांधी जी की प्रशंसा तो कर ही रहे थे, लेकिन इसमें जीत की वजह से जो अपोजिशन पार्टीज के मेंबर होते हैं वो भी इंदिरा गांधी जी के जो होते हैं प्रशंसा करते हैं कि हाँ इंदिरा गांधी जी जो होते हैं वो एक अच्छी खासी जो होता है एक नेशनलिस्ट लीडर हैं। अभी तक इंदिरा गांधी जी को एक प्रोटेक्टर के रूप में जो था देखा रहा था पुअर के, लेकिन अब इंदिरा गांधी जी को एक बहुत ही पावरफुल स्टेटसमैन, लीडर और एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में भी लोग देखने लगते हैं। तो इस तरीके से जब 1971 के अंदर, और जब ये 1971 का युद्ध होता है, इसके बाद जो होता है 1972 में, ठीक है, 1972 में कुछ राज्यों के अंदर जो है वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी जो होता है फिर से विजय होती है। तो इस तरीके से सेंटर के चुनाव को पूरी तरीके से फुल मेजॉरिटी के साथ जीत करके, और इसके साथ साथ 1972 के जो आगे चल करके जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं इनको भी जीत करके इंदिरा गांधी जी ने एक बार फिर से जो कांग्रेस सिस्टम था, ठीक है, जो कांग्रेस सिस्टम था यानी कि जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल के ऊपर, उसको एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी ने रिस्टोर कर लिया, ठीक है। जो कांग्रेस सिस्टम था जो कि 1967 में थोड़ा सा जो था टूट गया था, पूरी तरीके से नहीं टूटूंगा, 1967 में जो कांग्रेस पार्टी जो थी, जो कांग्रेस सिस्टम था, ठीक है, जो कि लगभग टूट सा गया था, वो एक बार फिर से जो था इंदिरा गांधी जी ने 1971 के चुनाव में उसको रिस्टोर कर लिया। कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस जो था उसको एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी ने 1971 के चुनाव में एक बार रिस्टोर कर लिया सफलतापूर्वक। लेकिन यहां पे एक बात जो होता है आपको समझने वाली बात जो है वो ये है कि जो कांग्रेस सिस्टम जो था जिसको इंदिरा गांधी जी ने रिस्टोर किया था वो पुराना कांग्रेस सिस्टम नहीं था, ठीक है। जो ओल्ड कांग्रेस सिस्टम था जिसका निर्माण जो था नेहरू जी के लीडरशिप में हुआ था, ठीक है, और ये जो नया कांग्रेस सिस्टम है, ठीक है, ये जो कांग्रेस सिस्टम है जिसको इंदिरा गांधी जी ने रिस्टोर किया है, ये सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें जो होता है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं कि जो ओल्ड कांग्रेस सिस्टम होता है, अगर आपको याद हो तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा जो होता है स्ट्रांग होता है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। वहीं पे इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये नए कांग्रेस सिस्टम का, ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है काफी ज्यादा वीक होता है, ठीक है, इसके मुकाबले में, ठीक है, इसके मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। दूसरा इसका कारण जो था वो ये था कि जो ओल्ड कांग्रेस सिस्टम जो है, अगर आपको याद हो तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्शन शामिल थे, बहुत सारे क्लासेस से, बहुत सारे कास्ट के, बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज को मानने वाले ग्रुप जो थे वो इस ओल्ड कांग्रेस सिस्टम के अंदर होते शामिल थे। बहुत सारी इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी वो शामिल थी कांग्रेस ओल्ड कांग्रेस सिस्टम के अंदर, अगर आपको याद हो हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था। लेकिन वहीं पे अगर हम इस न्यू कांग्रेस सिस्टम की बात करें, ठीक है, जिसको इंदिरा गांधी जी लीड करे थे, ठीक है, जिसको इंदिरा गांधी जी ने रिस्टोर किया था, इस न्यू कांग्रेस सिस्टम के अंदर जो था ऐसे फैक्शंस जो थे वो नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे जो था ऐसे फैक्शंस का जो था कोई भी सिस्टम नहीं था यहाँ पे जो था। लेकिन ओल्ड कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे फैक्शन थे, लेकिन ये जो फैक्शनल सिस्टम जो था, ठीक है, जो कोलिशनल नेचर जो था, अगर मैं और अच्छे से कहूं तो जो सोशल और जो आइडियोलॉजिकल, जो कोलिशनल नेचर जो था आपका, ठीक है, आपने पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर कि जो कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक रेनबो लाइक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी। लेकिन अब
ये जो नया कांग्रेस सिस्टम बना है वो पहले वाली पार्टी के तरीके से रेनबो लाइक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन पार्टी जो थी वो अब नहीं रह गई थी। इसमें जो थे फैक्शन जो थे बिल्कुल भी अब नहीं रह गए थे। दूसरा कारण जो था इसका वो आता है। तीसरा इसका कारण जो आता है वो आता है कि जो ये ओल्ड कांग्रेस पार्टी थी इसका हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी क्लास, जितने भी कास्ट के लोग रह रहे थे, चाहे वो लोअर क्लास कास्ट के लोग हों, चाहे वो मिडिल, चाहे वो अपर क्लास कास्ट के लोग हों, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सभी लोगों का जो था सपोर्ट जो था इस ओल्ड कांग्रेस पार्टी को हासिल था। ठीक है, समाज के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी को इस ओल्ड कांग्रेस पार्टी का, ओल्ड कांग्रेस सिस्टम का जो था सपोर्ट हासिल था। लेकिन ये जो न्यू कांग्रेस सिस्टम जो थी जिसको इंदिरा गांधी जी ने स्टैब्लिश किया था, इसको सोसाइटी के अंदर जो वाइड रेंजिंग पॉपुलैरिटी जो ओल्ड कांग्रेस पार्टी को मिली हुई थी, हर एक क्लास, हर एक कास्ट और हर एक कम्युनिटी के अंदर ऐसी पॉपुलैरिटी इस न्यू कांग्रेस पार्टी को था हासिल नहीं थी। बल्कि ये जो नया कांग्रेस सिस्टम जो था जिसको इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, ये बेसिकली हमारे सेक्शन, हमारे सोसाइटी के अंदर रहने वाले कुछ सेक्शन के सपोर्ट के ऊपर जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये जो नया कांग्रेस सिस्टम जो था इसको हमारे सोसाइटी के जो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जो है, ठीक है, खास करके जो बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन के जो लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी वगैरह, महिलाएं वगैरह, इन सब लोगों का सपोर्ट जो था वो ज्यादा हासिल था इस नए कांग्रेस सिस्टम को। और इन्हीं सभी लोगों के सपोर्ट के मदद से ही ये नया कांग्रेस सिस्टम जो था बना था, जो वाइड रेंजिंग पॉपुलैरिटी जो थी, ठीक है, जो सपोर्ट जो था जो इस ओल्ड कांग्रेस सिस्टम को हासिल था वो इस नए कांग्रेस सिस्टम को था बिल्कुल भी हासिल नहीं था। उसी तरीके से आप देखें तो ये नया कांग्रेस सिस्टम जो था, सॉरी जो ओल्ड कांग्रेस सिस्टम जो था, इसकी जो कैपेबिलिटी जो थी, ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, ये कोई भी टेंशन हो जाता था, कोई भी झगड़े हो जाते थे, ठीक है, किसी भी तरीके के जो एक तरीके से आप कह सकते हो कोई भी अगर सोसाइटी के अंदर जो इश्यू हो जाता था या फिर कोई भी सेक्शन का लोग जो था, ठीक है, जो इस ओल्ड कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था वो आसानी से कर सकता था। ठीक है, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि सोसाइटी का हर एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था वो आसानी से कांग्रेस पार्टी को जो था ज्वाइन कर सकता था। इसके ऊपर कोई भी जो था रोक टोक नहीं था। लेकिन ये नया कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था ऐसा नहीं था। ये नई कांग्रेस सिस्टम के अंदर जो था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब ये अलग अलग तरीके के जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनको ये ओल्ड कांग्रेस पार्टी एकोमोडेट कर रही थी। ये नई कांग्रेस सिस्टम जो था या फिर ये नई कांग्रेस पार्टी जो था ऐसे वैरायटी के लोग जो थे, ठीक है, जो अलग अलग क्लास, कास्ट, बैकग्राउंड, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको जो था अब ये एकोमोडेट जो था वो नहीं कर रही थी। ठीक है, यानी आप सीधे कह सकते हो कि ये ओल्ड कांग्रेस पार्टी जो थी ये इंक्लूसिव थी। अगर आपको याद हो, ये था ओल्ड कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा इंक्लूसिव थी, लेकिन ये न्यू कांग्रेस पार्टी जो थी वो इंक्लूसिव नहीं थी। ठीक है, ये इंक्लूसिव नहीं थी। इसके अंदर हर एक व्यक्ति जो था, हर एक कास्ट, क्लास, कम्युनिटी का, हर एक आइडियोलॉजी का व्यक्ति जो था वो इस नए कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो सकता था, जैसा इस ओल्ड कांग्रेस पार्टी के अंदर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा सेक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस सिस्टम जो है, इसका जो नेचर है, कांग्रेस सिस्टम जो होता है वो रिस्टोर हुआ है, और वो रिस्टोर हुआ है वोटिंग के टर्म में, सीटों के टर्म में। जितनी सीटें, जितने वोट इसको मिलती थी, उतने ही सीटें, उतने ही वोट इसको मिले हैं। लेकिन जो रिस्टोरेशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सीट और वोट के टर्म में हुआ है। बाकी की चीजों के टर्म में जो होता है रिस्टोरेशन कांग्रेस सिस्टम का, वो नहीं हुआ है, जिसको आपने अभी देखा। ठीक है, जैसे सपोर्ट के टर्म में, इंक्लूसिवनेस के टर्म में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के टर्म में, इन सब की चीजों में कांग्रेस पार्टी का जो होता है, जो कांग्रेस सिस्टम है उसका रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन जो था अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 जो था एंड होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार होता है इसको पढ़िएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन जो था ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर होता है अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसको डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर भी तो डाल दूंगा। प्लीज जाइए, इसको पढ़ने के बाद जाइए, क्वेश्चन को होता है सॉल्व कीजिए, और आराम से कम 6 मार्क्स, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होता है वो इससे आते हैं। 6 मार्क्स में अगर 4 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आएगा इंडिया वाली बुक से, तो ये चैप्टर और आगे इसका जो चैप्टर है इमरजेंसी वाला, वो सबसे पहला प्रेफरेंस होता है बोर्ड का। सो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन वगैरह को अच्छे से सॉल्व कीजिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। तब तक आप सभी के लिए थैंक यू।